क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन पहले का पहला, उचित गुण धर्मों का प्रयोग करके क्या करना है? अभी इसको आपको हल करना है। अगर गुण धर्म का प्रयोग नहीं लिखा हुआ होता तो इजी होता, जैसे यहाँ 3 से 3 कट जाते, यहाँ पर कट जाता संख्या, थोड़ा इजी होता अगर यहाँ पर उचित गुण धर्मों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन हम गुण धर्मों का प्रयोग करके सॉल्व करेंगे। आप भी ट्राई करना कि इसका प्रयोग करें। यहाँ पर देखो प्लस और माइनस की संख्याओं को अलग अलग करते हैं। तो एक संख्या हो गई हमारी ये वाली, एक हो गई हमारी ये वाली और एक हो गई हमारी ये वाली। जिनके बीच में इंटू का साइन है वो संख्या हमेशा पूरी एक ही होती है। तो यहाँ पर भी इंटू है तो दोनों सेम रहेगी आपकी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, इन दोनों का क्रम चेंज कर देंगे। अब क्रम चेंज करने के लिए लगता है क्रम विनिमयता लगता है, तो हम यहाँ लिखते हैं -2/3 ये नंबर आपका इंटू 3/5 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे लेके आएंगे। जैसे एक नंबर पूरा हमारा ये वाला है, इसको हमने कुछ नहीं किया, ऐसे रख दिया हमने। अब ये वाला, इसको हम आगे रखेंगे। ये आपके ऐसे बीच में प्लस लगा कर रखना है आपको, इसको आगे रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा आपके -3/5 और 1/6 ऐसे। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। पीछे बच गया ये वाला 5/2। हमने क्रम को आगे पीछे किया है, जो नंबर 3 पर था वो नंबर 2 पर आ गया। तो अब यहाँ पर नियम कौन सा लग गया? तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्रम विनिमयता लगता है, क्रम विनिमयता। और साथ में आप सातचर्या भी लगा सकते हो, सातचर्या या सातचरिता भी लगा सकते हो। से सचारिता 3 नंबरों में होती है, तो यहाँ पर 3 नंबर भी है, तो आप क्रम विनिमयता और सचारिता में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। बस जैसे ही क्रम आगे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपके। तो आप दोनों नियमों को लिख देना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वैसे। अब आते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे। 3/5 इधर भी है, 3/5 इधर भी है, तो 3/5 आएगा आपके कॉमन। अब आप चाहो तो प्लस का कॉमन ले लो, चाहो तो माइनस का कॉमन ले लो। तो मैं यहाँ पर मान लो कि माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या होगा कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये वाला कट जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके 2/3। फिर आपके देखो माइनस तो बाहर चला गया, अब पीछे क्या बचा है आपके, प्लस बचा हुआ है और 1/6 बचा हुआ है ऐसे। और लास्ट में आपके दे रखा है 5/2। ये जो हमने ऐसा किया ना कॉमन लेना वगैरह, मतलब एक ए बी लिखा हुआ है, एक ए सी लिखा हुआ है, ए कॉमन ले लिया और बी प्लस सी कर दिया। ये नियम आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। ये नियम जो है ना वितरक तक का नियम, वितरक वितरक करने का नियम है ये। आपकी इच्छा तो लगाओ, कोई जरूरी नहीं है ये वाला। तो पहला आपने क्रम चेंज किया, फिर आपने कॉमन लिया। कॉमन में हमेशा ये होता है वितरकता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब क्या करते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये तो आपके माइनस का 3/5 है और यहाँ पर हम लेंगे लसअप, तो 6 आएगा लसअप। 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 6 कट जाएगा, क्या आएगा ऊपर 1 प्लस 5/2। अब ये तो है भाई आपके माइनस के 3/5 और ये हो गया आपके 4 और 1 5/6 प्लस 5/2। अब चाहो तो आगे लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे देखो 5 और 5 कट गए, ये दोनों कट जाते हैं। इन दोनों में 3 का भाग, देखो माइनस का माइनस, 3 का भाग यहाँ पर जाएगा 1 बार और यहाँ पर जाएगा आपके 2 बार, प्लस 5/2।
अब यहाँ पर हम लेते हैं लसअप। लसअप क्या आएगा भी आपके 2 लसअप आएगा। ये तो माइनस का 1 है और ये प्लस का 5 है, तो ये आएगा प्लस के 4/2, भाग दे दो तो आपके इस पूरे का आंसर आएगा 2। अगर यहाँ पर भाग देते हैं तो आप चाहो तो यहाँ पर आगे ही लिख सकते हो, ये उत्तर हो जाएगा आपके 2। ऐसे आपको नियम लगाकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड दे रखा आपके, तो यहाँ पर बीच में इंटू है, इसका मतलब ये नंबर 1 है। यहाँ पर भी बीच में गुणे का निशान है, ये भी 1 नंबर है। यहाँ पर भी इंटू है तो ये नंबर 1 है। यहाँ पर 3 नंबर आ गए, तो यहाँ पर आप सात चरित्र भी लगा सकते हो, विनिमयता, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है आपके। तो हम क्या करते हैं कि देखो 2/5 यहाँ पर भी है और 2/5 यहाँ पर भी, इन दोनों को मैं पास पास लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5 इंटू माइनस के 3/7। अब हम ये नंबर लेंगे, बीच में हमेशा प्लस ही रखना है आपको, और ये लिखेंगे हम 1/14 इंटू 2/5। लास्ट बचा ये वाला नंबर 1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पर जो हम नियम लगाएंगे ना, देखो ध्यान देना, सिंपल सी चीज़ है कि हमने इसको आगे पीछे किया हुआ है, मतलब नंबर 3 वाले को नंबर 2 पर लेके आए। इसका मतलब है आपके यहाँ पर लगेगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। और दूसरा आपके साहचर्य भी लगता है, या सचारिता भी कह सकते हो। इस नियम का यूज करना, सचारिता मतलब 3 नंबर है ना, 1 2 3, इसलिए सहचारिता भी लगा सकते हो, विनिमयता भी लगा सकते हो। क्रम विनिमय मतलब क्रम को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया। अब आते हैं कॉमन लेना है, 2/5 इसमें भी है, 2/5 यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे 2/5 को कॉमन लेंगे। नियम है AB प्लस AC इजिकल टू A कॉमन, तो पीछे आएगा B प्लस C। जब भी आप ऐसा कॉमन लेते हो ना, मतलब जो कॉमन आ रहा है वो ले लिया, बाकी बचा लिख दिया, ये नियम है आपके वितरकता का नियम है। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर 2/5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ तो बचा हुआ है माइनस के 3/7 और यहाँ बचा हुआ है आपके प्लस का 1/14। फिर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, देखो 1 का 1, ये 3 है और ये 12 है, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, आपके 4 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके 1/4 हो जाएगा। अब दोनों को मिलाकर 1 करेंगे, तो ये तो आपके 2/5 है। अब यहाँ पर लेंगे लसअप, जो आएगा आपके 14 आएगा लसअप, तो भाग दो, 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, आपके 2 बार, और ये हो जाएगा 2 3 6। और यहाँ पर तो 1 का 1 ही रहने वाला, यहाँ पर कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा आपके माइनस के 1/4, आगे हल करते हैं हम। अब देखो ये हो गया आपके कितना, प्लस का 2/5, और यहाँ हल करेंगे तो 6 में से 1 गया, कितना आएगा भाई आपके माइनस के 5/14। ये पूरा एक वैल्यू है, ध्यान रखना भाई, क्योंकि इंटू है ना बीच में, इसीलिए माइनस के 1/4। इसको आगे लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, मर्जी आए जा। अब यहाँ पर ध्यान लगाओ तो 5 से 5 कट जाएंगे, और 2 का भाग, देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दो, 5 से 5 कट जाएंगे, और 2 का भाग 14 में जाएगा भाई आपके 7 बार, 2 एकम 2, 2 7 14। फिर दे रखा आपके माइनस का 1/4। लसा पर लो तो दोनों को गुणा कर लो, 7 × 4 28। जब भी दोनों को गुणा करते हैं तो तिरछा गुणा कर सकते हो आप, पहले ये फिर ये, तो 4 एकम 4, ये जो साइन है ना वो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसा कर लो ना, भाग गया 4 बार, 4 एकम 4, 4 का भाग 28 में गया 7 बार, तो 7 एकम 7। सॉल्व कर देंगे, 7 और 4 कितने होते हैं भाई आपके 11/28, और ये हो जाएगा इसका आंसर। नियम जरूर आप लगा देना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो हर एक का क्या करना है, योज्य प्रतिलोम लिखना है। जैसे सबसे पहले दे रखा है 2/8 का हमें बताना है योज्य प्रतिलोम, आप यहाँ पर उत्तर लिख देना ऐसे ही, योज्य प्रतिलोम बताना है। तो केवल नंबर का साइन क्या करना है, चेंज करना है। ये प्लस का 2/8 है
तो हम लिखेंगे यहाँ पर -2/8। हल करने की ज़रूरत नहीं है, केवल साइन चेंज कर देना और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही आपको इसको हल करना है तो -5/9 का अगर हम योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, आपके माइनस का नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा नंबर। अब लेते हैं हम आगे, इसका हमें योज्य प्रतिलोम लेना है इसका। तो देखो माइनस माइनस हो गया कैंसिल, मतलब अब ये इसकी तरह हो गया प्लस का नंबर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, आपके माइनस आएगा। अब वो माइनस कहीं भी लिखो, एक बीच में लिखो, नीचे लिखो, कहीं पर भी, बस एक बार माइनस आपको लिखना है। अब ये नंबर दे रखा, इसका आपको लेना है योज्य प्रतिलोम। तो क्या होगा, नंबर माइनस में है ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, नंबर को प्लस का बना देना है। ऐसे हम नेक्स्ट लेते हैं ये वाला। ये नंबर भी क्या है भाई, आपके माइनस का है। ये माइनस का है तो क्या करो, इसको आप प्लस का बना दो। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 19/6। केवल साइन चेंज करना है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, x का मान दे रखा है और हमें ये सिद्ध करना है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों के लिए हमें ये वाली चीज़ क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर होता है 11/15। हम क्या करेंगे, इसका लेंगे हम x का जो है ना वो हम लेंगे, हम योज्य प्रतिलोम लेंगे। तो लिख सकते हैं इसका, अगर हम निकालते हैं योज्य प्रतिलोम निकालते हैं, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था। इसका साइन चेंज कर दो, जो x प्लस का है वो x माइनस का हो जाएगा, और जो नंबर आपके प्लस का है वो किस में हो जाएगा, आपके माइनस में हो जाएगा। मतलब योज्य प्रतिलोम में साइन क्या होते हैं, चेंज। ये दोनों प्लस के, ये दोनों क्या हो गए, आपके माइनस के। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, ऐसे चेंज करना है आपको। अब देखो योज्य प्रतिलोम का एक नियम है। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर क्या आता है, आपके 0 आता है, उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है 11/15 में जोड़ देंगे हम ये वाला नंबर, तो क्या आएगा भाई, आपके 0 आएगा। अब यहाँ पर देखो इनका मान रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे मान रखने पर इन्हीं का मान रखेंगे हम। 11/15 का मतलब क्या होता है, 11/15 का मतलब होता है x। तो ये हो जाएगा भाई आपके x हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होता है, आपके -x। तो ये तो हो गया प्लस का x, क्योंकि नंबर प्लस का है तो प्लस का x हो गया। ये माइनस है, इधर भी माइनस, तो इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस का x लिख देंगे बराबर 0। अब इस वाले नंबर को उधर भेजेंगे, तो ये तो आपका x है ही है। अब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, इसके आगे जो साइन लिखा है वो चेंज हो जाएगा। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, तो ये हो जाएगा आपके माइनस। इसके आगे प्लस है तो इसका आगे क्या हो जाएगा, आपके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तर, और ये देखो सिद्ध भी हो गया। अब आपको लगता है कि ये आगे होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। इसको आगे लिख सकते हो चाहो तो, और यही हमें क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ऐसे हम सेकंड करेंगे। अब लेते हैं हम सेकंड, थर्ड का सेकंड लेते हैं। ये लिखा हुआ है x बराबर होता है -13/17। अगर हम इस नंबर का क्या निकालें, योज्य प्रतिलोम, अगर हम इसका क्या निकालें, योज्य प्रतिलोम निकाल लेते हैं। इसका योज्य प्रतिलोम मतलब होता है साइन चेंज करना। ये प्लस का x है, माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो आपके प्लस का हो जाएगा, ऐसे। अब देखो योज्य प्रतिलोम का नियम है, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब देखो योज्य प्रतिलोम का नियम क्या है, योज्य प्रतिलोम का नियम, योज्य प्रतिलोम का जो नियम है वो क्या है, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर क्या आता है, 0, उसे कहते हैं योज्य प्रतिलोम कहते हैं।
इसका मतलब ये नंबर दोनों अगर योज्य प्रतिलोम है तो दोनों की जोड़ क्या होगी, 0। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन दोनों की जोड़ -13/17 और +13/17, इन दोनों की जोड़ क्या होगी भी आपके 0 हो जाएगी। अब सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, -13/17, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे हम -13/17 का मतलब क्या होता है, x होता है, और +13/17 का मतलब क्या होता है, -x होता है। इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके x का x। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और पूरा ब्रैकेट अगर उधर भेजते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा आपके, माइनस हो जाएगा। ऐसे उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, और यही हमें चाहिए था, मिल गया। इसको ऐसे लिखो या इसे ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है, कैसे लिखो मर्जी है जो। ऐसे हम क्या करेंगे, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है नंबर का व्युत्क्रम करना, उसका उल्टा करना। जैसे यहाँ पर मान लो कुछ नहीं है, भाग में 10 से 1 मान लो, इसको उल्टा करेंगे, इसमें साइन चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपके 1/13। साइन माइनस का है तो माइनस ही रहेगा। अब वो माइनस आप यहाँ लिखो तो भी आपका राइट है, बीच में लिखो तो भी आपका राइट है, ऊपर लिख दो तो भी आपका राइट है, तीनों में से कोई भी उत्तर आपका राइट है। बस माइनस यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर भी एक बार ही आपको लिखना है। अब हमें इसका निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा आपके 19/13। अब माइनस यहाँ लिखो ऊपर लिखो मर्जी आए जो, नंबर को उल्टा कर दो। अब हमें लेना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम लेना है, नंबर को उल्टा कर दो, 1/5 का हो जाएगा 5/1, या इसको हम केवल 5 भी कह सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर, इसको पहले हल करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, 5 दिया 15, 8 × 7 कितने होते हैं अभी आपके, 56 हो जाएंगे। इसका आपको लेना है गुणात्मक प्रतिलोम लेना है, तो नंबर को उल्टा कर दो, 56 ऊपर 15 नीचे। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें देखो माइनस माइनस प्लस, और 1 को किससे भी गुणा करेंगे नंबर वही रहने वाला है, 2/5। इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये आएगा आपके 5/2। नेक्स्ट आता है ये वाला, इसका अगर आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके, नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपके 1/-1। हल करो तो क्या आएगा, -1। प्लस का 1 और -1 ऐसा है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम वही रहता है जो पहले था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम लिखना है आपको। गुण धर्म जो भी मैंने बताए हैं उसका आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा ध्यान रखना है। पहले ये वाला फर्स्ट, ये लिखा हुआ है -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर -4/5। ये मैंने बताया था ना आपको 1 का नियम, मतलब हम ऐसा मान लेते हैं एक बार के लिए कि -4/5 एक a है, ऐसा मान लेते हैं, ये a है मान लो, तो यहाँ क्या आएगा, a × 1 या 1 × a, उत्तर क्या आएगा, a ही। a को चाहे पीछे गुणा करो आगे गुणा करो, उत्तर वो एक ही आता है। तो मैंने आपको बताया था 1 का नियम में, उसमें लिखा हुआ था आपके 1 क्या होगा, गुणात्मक तत्समक। 1 क्या कहलाएगा आपके, गुणात्मक तत्समक है। 1 क्या हो जाएगा आपके, गुणात्मक तत्समक है, इसीलिए। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड हमारे पास दे रखा है -13/17 इंटू -2/7 बराबर आएगा -2/7 इंटू -13/17। अब ऐसा ही मान लेते हैं कि माना कि ये तो आपका a है, देखो
हम ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर, माना -13/17 को हम a मान लेते हैं और -2/7 को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ऐसे ही a b हमने मान लिया तो क्या होगा, ये a है और ये b है, इधर ये b है और ये a है। a इंटू बी बराबर b इंटू, ये कौन सा नियम है अभी आपके, ये नियम है अभी आपके क्रम विनिमयता। ये नियम कौन सा आ जाएगा अभी आपके, क्रम विनिमयता आ जाएगा। तो ये नियम आ जाएगा, क्रम विनिमयता का नियम आ जाएगा। अब थर्ड आपके दे रखा है ये वाला, -(19/29) इंटू 29/-19 बराबर क्या दे रखा, 1। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 1 आता है वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने बता रखा है गुणधर्म के अंदर, जैसा यहाँ लिखा हुआ उसका उल्टा यहाँ लिखा हुआ है, उसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो जब भी कोई दो नंबर जिनको गुणा करने पर 1 आता हो, इसका मतलब यहाँ पर लगता है गुणात्मक प्रतिलोम लगता है। तो यहाँ आ जाएगा आपके गुणात्मक प्रतिलोम का नियम आपके लगेगा, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणधर्म आपके लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, 6/13 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है, -7/16 के व्यस्तक्रम से क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो हम यहाँ पर लेते हैं -7/16 का हम लेते हैं व्यस्तक्रम। व्यस्तक्रम को बोलते हैं हमेशा, इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा या ऐसे लिखो तो भी चलेगा। व्यस्तक्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। व्यस्तक्रम मतलब क्या होता है भाई आपके, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो इसका अगर व्यस्तक्रम निकालेंगे मतलब इसको उल्टा करना पड़ेगा आपको, 16/-7 नंबर को उल्टा कर दो, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा आपके, ये हो गया आपके। अब हम चलते हैं प्रश्नानुसार चलते हैं, जैसा प्रश्न में लिखा हुआ है वैसे हमें चलना है। क्या लिखा हुआ प्रश्न के अंदर, 6/13 को गुणा करना है। किससे गुणा करना है, -7/16 के व्यस्तक्रम से। ये वाला व्यस्तक्रम भी लिख सकते हो। ये तो हो गया अभी आपके 6/13। इसका व्यस्तक्रम हमने ऊपर निकाल रखा है, वो है आपके 16/-7। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस। 16 × 6 होते हैं आपके 96 और 13 × 7 होते हैं आपके 91। ये कटते ही नहीं है तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, -96/91। क्वेश्चन नंबर 7 आपके दिया हुआ है, कौन सा गुणधर्म बताइए, कौन से गुणधर्म की सहायता से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 इंटू 6 × 4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले ऐसे था, इसको हमने ऐसे लिख दिया 1/3 इंटू 6 × 4/3। मतलब जो पहले कोष्टक पीछे था वो कोष्टक आपके आगे आ गया। अब ये कौन सा गुणधर्म है, तो हम ऐसे ही देखो सिंपल सा है, हम ऐसे ही मान लेते हैं, माना 1/3 को हम क्या मान लेते हैं, a, 6 को हम क्या मान लेते हैं, b, 4/3 को हम क्या मान लेते हैं, c। तो यहाँ पर नियम हो गया a × b × c, इधर भी सेम है a × b × c। पहले ब्रैकेट पीछे वाले 2 नंबर पर है, फिर ब्रैकेट आपके आगे वाले 2 नंबर पर है। और ये कौन सा गुणधर्म है मैंने आपको बता रखा है, ये आपके साहचर्य का नियम है। अब साहचर्य भी कौन सा वाला है, गुणात्मक साहचर्य, जोड़ वाला नहीं है, गुणा वाला है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर गुणात्मक साहचर्य का नियम से का गुणधर्म, एस का आप प्रयोग कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्लस होता तो आप लिखते हैं यहाँ पर योग, मतलब जोड़ने का लिख सकते हैं, योज्यतात्मक लिख सकते हैं आप, योज्यात्मक साहचर्य, जोड़ते हुए योग वाला, नहीं तो सिंपल साहचर्य भी लिखो तो भी चलेगा आपके। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, क्या ये नंबर का गुणात्मक प्रतिलोम ये नंबर है या नहीं है बताना है।
है या क्यों नहीं है बताना। तो देखो यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम लिखा हुआ है, तो अगर देखो यहाँ पर हम गुणात्मक प्रतिलोम का नियम लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या कहलाता है भाई, नियम आपको मालूम होना चाहिए। अगर किसी नंबर का, मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर है ए का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उस नंबर को उल्टा कर दो, मतलब ये होता है 1/8 होता है। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है 8 क्या है, 1/a, ए लिखा हुआ तो 1/a हो जाएगा। इसका मतलब है कि नियम है कि अगर कोई भी संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को गुणा करने पर क्या आएगा, कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा आपके 1 आएगा। अगर हम इन दोनों को भी गुणा कर दें तो क्या आएगा आपके 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं यहाँ पर -1/1 इंटू 8 को गुणा करेंगे हम 8/9 से, करो गुणा। अब देखो यहाँ पर आएगा 8 एकम 8, 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा -9/8 इंटू 8/9, गुणा कर लो, माइनस का माइनस, 8 9 72 और यहाँ पर भी 72, उत्तर क्या आ रहा है आपके -1 आ रहा है, जो कि प्लस के 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम तभी होता है जब गुणा करने पर प्लस का 1 आता है, जबकि यहाँ पर तो -1 आ गया है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि गुणनफल जो भी आपका गुणा करेंगे दोनों नंबरों का वो 1 होना चाहिए, दोनों का गुणा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो ऊपर लिखा हुआ था 8/9 नहीं है। होता तो हाँ लिखते, नहीं है तो, क्योंकि यहाँ पर दोनों का गुणा 1 नहीं हो रहा है, -1 हो रहा है, इसीलिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या ये संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये संख्या है या नहीं है बताना है। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये नियम बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम तभी आता है जब कोई संख्या, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, सेम मैंने लिख दिया, इन दोनों का गुणा, कोई संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को गुणा करने पर क्या आता है, प्लस का 1। अगर यहाँ पर दोनों गुणा करने पर प्लस का 1 आता है तो वो संख्या क्या कहलाएगी, आपके गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास दो नंबर है, एक है 3 सही 1/3 और एक है आपके 0.3। सिंपल है, देखो यहाँ पर ये तो हो गया 3 तिया 9 और एक हो गया आपके 10/3, ये वाला। और यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट हटेगा और 0 लग जाएगा। और ऊपर भी आपके 30 है, नीचे भी आपके 30 है, 30 से 30 कट जाएगा, तो 30 से 30 कट जाएगा, कितना आएगा भी आपके 1 आएगा, और प्लस का 1 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसीलिए 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा भाई आपके 0.3 है, क्योंकि वह संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का गुणा करने पर 1 आ रहा है, देखो यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इसीलिए ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट आपके दे रखा है, एक परिमेय संख्या जिसका कोई व्यक्तक्रम नहीं। अब देखो एक ही संख्या ऐसी जिसका व्यक्तक्रम नहीं है, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 10th का फर्स्ट। ऐसे संख्या जिसका कोई व्यक्तक्रम नहीं होता, वो होता है आपके 0। देखो अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो क्या होगा, 4 का गुणा व्यक्तक्रम क्या होता है, 1/4 होता है। अगर हम 0 का व्यक्तक्रम निकालेंगे तो वो होता है आपके 1/0, लेकिन ऐसे हम किसी संख्या को लिख नहीं सकते, क्योंकि इसका जो उत्तर है ना वो आपके अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड कहते हैं, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है। इसलिए 0 को ऐसे उल्टा नहीं लिख सकते हम। हाँ 0 ऊपर होगा तो चलेगा, 0/1 चलेगा, लेकिन 1/0 कभी नहीं चलता है।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 0 एक ऐसी संख्या है जिसका कोई व्यक्तक्रम नहीं होता। ये आपके 11th क्वेश्चन में भी काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है वहाँ भी काम आएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, परिमेय संख्याएं जिनका व्यक्तक्रम उनके समान है। तो अगर कोई नंबर प्लस का 1 है ना, तो उसका व्यक्तक्रम कितना होता है? प्लस का 1 होता है। अगर कोई नंबर माइनस का है और उसका अगर आपको व्यक्तक्रम लेना है तो क्या होता है? माइनस का 1 होता है। तो 1 और -1 ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका व्यक्तक्रम वही नंबर होता है। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा 1 और -1। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखो आपने नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा देखी होगी, ये 0 है, इधर प्लस का नंबर है, इधर आपके माइनस का नंबर होता है और बीच में 0 होता है। देखो प्लस का 1 का ऋणात्मक होता है -1, प्लस का 2 का ऋणात्मक होता है -2। लेकिन 0 ऐसा नंबर है जो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। प्लस का 0 कर दो, माइनस का 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है 0 का ऋणात्मक 0 ही होता है। अब इसे आप प्लस का बोलोगे, माइनस का बोलोगे या नहीं भी लगाओ कुछ भी तो भी चलेगा। 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो आप चाहे इसका ऋणात्मक करो या धनात्मक करो, कोई फर्क नहीं आएगा, 0 का 0 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके रेयर का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शून्य का व्यक्तक्रम। अब देखो मैंने ये क्वेश्चन नंबर 10 में बताया था आपको, यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है। तो मैंने बताया शून्य का कोई भी व्यक्तक्रम नहीं होता है। तो शून्य का व्यक्तक्रम नहीं होता है, कोई भी नहीं संख्या, कोई संख्या नहीं है। अगला है संख्याएं। ये मैंने बताया था आपको 10th का सेकंड बताया था मैंने, वही लाइन है। ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं उनका व्यक्तक्रम वो खुद ही है, स्वयं ही है। तो मैंने बताया था आपको 1 और -1, इनका अगर आप व्यक्तक्रम निकालोगे तो यही आएगा। 1 का व्यक्तक्रम 1 ही रहता है और -1 का -1 ही रहता है। अब हमें लेना है -5 का व्यक्तक्रम लेना है। तो नंबर को उल्टा कर दो, उत्तर हो जाएगा 1/5 और वो भी आएगा आपके माइनस का। नंबर को उल्टा कर देते हैं ऐसे, 1/5। अब चाहो तो माइनस नीचे लिखो, बीच में लिखो या ऊपर लिखो। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/5, वो भी माइनस का। अब 1/x का अगर आपको व्यक्तक्रम लेना है तो वो क्या हो जाएगा आपके x। उल्टा कर दो नंबर को, x मतलब x/1 होता है वैसे तो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। देखो ध्यान देना भाई, दो संख्या लेनी है हमें, कौन सी? परिमेय लेनी है। तो मान लो ये भी परिमेय है और ये भी आपके परिमेय है, दोनों को गुणा कर दो, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो ये आएगा आपके 12/35। ये परिमेय ये भी परिमेय, तो ये भी क्या आएगी आपके? परिमेय आएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय संख्या होती है। अगला है आपके किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्यक्तक्रम। व्यक्तक्रम मतलब होता है उल्टा करना। जैसे देखो ये रहा, ये धनात्मक संख्या है। देखो ऋणात्मक का व्यक्तक्रम ऋणात्मक होता है और धनात्मक का व्यक्तक्रम धनात्मक होता है। इस चीज का ध्यान, व्यक्तक्रम में कभी साइन चेंज नहीं होता है। योज्य प्रतिलोम में साइन चेंज होता है, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम और व्यक्तक्रम, देखो ये प्लस का 1/x था, प्लस का ही x है, ये माइनस का था तो माइनस का ही आएगा, साइन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर धनात्मक है तो इसका मतलब है उसका व्यक्तक्रम भी कैसा होगा? आपके धनात्मक होगा। तो ये क्या आएगा? आपके धनात्मक। ऐसे आपको फिल इन द